ठीक। तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे बोलते हैं? जैसे इन तीनों को देखोगे तो तीनों के बीच में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। ए एंड बी कुछ भी कॉमन नहीं है, बी एंड सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सी एंड ए में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, करेक्ट। तो ए बी सी कैसे हैं? ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, करेक्ट। अब कोई बोलता है ए बी सी, तो ए बी सी में कुछ कॉमन है क्या? ऐसा कोई रीजन है जहां पर ए भी प्रेजेंट हो, बी भी प्रेजेंट हो, सी भी प्रेजेंट हो? ऐसा भी नहीं है। तो नहीं ए सर। बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर क्या? यस सर। यहाँ yes पर sir, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी एंड ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एंड यदि ए बी सी आप देखना चाहो तो वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है क्योंकि तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट पेयर वाइज नहीं है। पेयर वाइज क्यों नहीं है? बिकॉज ए और बी में तो कुछ कॉमन है, बी एंड सी में भी कॉमन है, सी एंड ए में भी कॉमन है, करेक्ट। बट तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। yes sir, अब इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यदि पी ए इंटू पी बी की इक्वल है तो ए एंड बी कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। बी इंटरसेक्शन सी पी बी इंटू पी सी की इक्वल है तो बी एंड सी इंडिपेंडेंट हुए। सी इंटरसेक्शन ए पी ए इंटू पी सी की इक्वल है तो ए एंड सी इंडिपेंडेंट हुए, करेक्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए बी सी कैसे इंडिपेंडेंट तो है बट पेयर वाइज है, ए एंड बी है, बी एंड सी है, सी एंड ए है, करेक्ट। यहाँ पे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ये तीन कंडीशन तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पी इंटू पी बी इंटू पी सी और होना चाहिए, देन ए बी सी विल बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर देखो पेयर वाइज है और ये कंडीशन किसकी है? म्यूचुअली की। अंडरस्टूड सभी लोगों को? yes sir, यस सर। क्लियर? एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, उसके बाद फिर टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे। चलो देख लो इसको भी। क्या है? एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है ना, कितने बार? दो बार। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ठीक। डिफाइन। फर्स्ट टॉस रिजल्ट इज हेड, सेकंड टॉस रिजल्ट इज टेल, एंड देयर इज एटलीस्ट वन हेड। सी इवेंट को डिफाइन किया गया, करेक्ट। तो एस सैंपल स्पेस है, एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया था, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, करेक्ट। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टॉस में हेड आना चाहिए, तो फर्स्ट टॉस में हेड इन दोनों में आ रहा है तो ए के अंदर हो जाएंगे। सेकंड टॉस में हेड आना चाहिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे? दिस एंड दिस सेकंड के अंदर हो जाएंगे, बी के अंदर हो जाएंगे, करेक्ट। थर्ड में क्या है? एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड ये आपका सी हो जाएगा, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? एच एच। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? एच एच एंड एच टी, टी एच, है ना। ऐसी सी इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लो। पी ए कितनी हो जाएगी? 2/4, टोटल 4 थे, ए के अंदर 2 थे। पी वी भी 2/4, पी सी 3/4, ए इंटरसेक्शन बी 1/4 क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आया है। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने आए? दो आए, तो 2/4। सी इंटरसेक्शन ए के अंदर दो आए तो 2/4। अब आप देखो पी ए इंटू पी बी 1/4 है, क्या ये इसकी इक्वल है? हाँ, तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो गए। पी बी इंटू पी सी 3/8 है, क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, तो बी एंड सी इंडिपेंडेंट नहीं हुए। सी एंड ए को देखो, ये भी 3/8 है, क्या इसके इक्वल है? नहीं, तो बी एंड ए एंड सी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए। समझ में आया सभी को? बोलो। yes sir, करो यस सर। नोट, करो नोट फास्ट।
सर हो गया। So we should write down the question also, right? कितना लिखा सभी ने? Yes, sir. अरमान, मिहिर, अर्जुन, हुआ क्या? Yes, sir. अवनी, हाँ मिहिर, सुनाई दे रहा है? यस। हेलो। 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 हाँ, दे रहा है, दे रहा है। हुआ क्या? यस। हाँ डन। तो जल्दी से इसके बाद हम लोग करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। हुआ उन्हीं? हाँ आदित्य, अरमान, Yes, sir, done. Yes, sir. हो गया. हो गया? Yes, sir. चलो देखो, अर्जुन, मिहिर, हुआ? Yes, sir. अब ध्यान से सुन ला सभी लोग। टोटल प्रोबेबिलिटी है ना? टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? हेडिंग लिखो सभी लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी। लिखो जल्दी से।
सर लिख दिया। लिख लिया। इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लो। इसमें है क्या बेसिकली मैं बता दे रहा हूं आपको। E1, E2, E3 एंड सो ऑन En, ये बहुत सारे इवेंट हैं। ठीक, कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये देखो E1 है इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये E2 का है, ये पोर्शन E3 का है, ये E4 का है एंड सो ऑन। ये मिडिल वाला ER का होगा, लास्ट वाला EN का है। करेक्ट, हाँ सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। करेक्ट। एंड Yes. एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ, इन सबको आप क्लब कर दोगे, कंबाइन करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस आपका बन जाएगा। तो देखो जब हम इनको क्लब कर रहे हैं तो पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है क्या, पूरा रेक्टेंगल कवर हो रहा है। क्लियर। हाँ सर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास एन इवेंट थे, उसमें कैसे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे एंड एग्जॉस्टिव थे। एग्जॉस्टिव मतलब इनके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी, या फिर आप ऐसे बोलो कि इन सबको कंबाइन करके पूरा सैंपल स्पेस बन रहा था। अब एक इवेंट ई है जो, जिसका कुछ पार्ट E1 में भी है, कुछ E2 में है, कुछ E3 में है, कुछ E4 में है। या फिर आप ऐसे बोलो कि ई जो इवेंट है वो E1 के थ्रू भी हो सकता है, E2 के थ्रू भी हो सकता है, E3 के थ्रू भी हो सकता है, ठीक, EN के थ्रू भी हो सकता है। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्या करना है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, बस तुम लोग समझने की कोशिश करना अच्छे से। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी नहीं इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पर बेट, जेई एडवांस में। ठीक, इसको काफी अच्छे से पढ़ना। सिर्फ दो ही टॉपिक, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड थ्योरम, और दोनों ही काफी सिंपल है। क्वेश्चन की लेंथ काफी बड़ी होगी, बट यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो काफी इजी होगा। ठीक, अब सुनना हाँ मेरी बात सर। ध्यान से। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जो अर्जुन है, अर्जुन स्कूल जाता है। करेक्ट, दिल्ली में रहता है, लेट्स से ये स्कूल जाता है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये स्कूल जाता किससे है, तो मैं बोलूंगा इसके पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो एक कार से जाएगा, या फिर बाइक से जाएगा, या फिर मेट्रो से जाएगा। समझ में आया क्या, या मैं और बेटर कर देता हूँ, या तो एक कार से जाएगा, या फिर बाइक से जाएगा, या फिर मेट्रो से जाएगा। क्लियर, बोलो। Yes, sir. Yes. अर्जुन स्कूल जाता है हाँ इधर कार से और बाइक से और मेट्रो से। क्लियर, हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. इसके कार से जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/2। ठीक, कार से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। Yes. मेट्रो से जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और बाइक से जाने की 1/6। समझ आया। Yes. Yes, sir. मतलब आप ऐसे सोचो, कार से जाने की प्रोबेबिलिटी है 50%, बाइक से जाने, मेट्रो से जाने की है 33%, है ना, और बाइक से जाने की है जो रिमेनिंग 17 पॉइंट समथिंग बचा है, 16 पॉइंट समथिंग। करेक्ट, Yes, sir. समझ आता हाँ है। अब यदि ये कार से गया, यदि ये कार से गया, तब इसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 1/4। अर्जुन स्कूल जाता है इधर कार से और मेट्रो से और बाइक से। कार से जा रहा है, इस बात के चांसेस हैं 50%, मतलब 50% चांसेस हैं कि ये कार से ट्रेवल करेगा। ठीक, एंड जब ये कार से ट्रेवल कर रहा है तब इसके लेट होने के चांसेस हैं 1/4। बात समझ में आई। यदि ये कार से जा रहा है हाँ तो इसके लेट होने के चांसेस कितने हैं, 1/4, मतलब 25%। बात समझ में आई क्या। Yes, sir. जब ये मेट्रो से जा रहा है तब इसके लेट होने के चांसेस हैं 1/5, मतलब 25%। समझ में आया क्या, सॉरी Yes, sir. 1/5 मतलब 20%। क्लियर। Yes, sir. यदि ये कार से जा रहा है, कार से जाने के चांसेस कितने हैं, 50%, 50%. और जब ये कार से जा रहा है तब लेट होने के 1/4 है। जब ये बाइक से जा रहा है, सॉरी मेट्रो से जा रहा है, मेट्रो से जाने के हैं 1/3%, और जब ये मेट्रो से गया तब लेट होने के 1/5। करेक्ट,
Yes, sir. एंड जब ये बाइक से जा रहा है तब इसके लेट होने के चांसेस बहुत कम है, 10%। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्जुन के लेट होने के चांसेस बताओ। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर अर्जुन गेटिंग लेट? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस यही टोटल प्रोबेबिलिटी। करना कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ज्यादा बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे तुम लोगों को एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाए। आगे आने वाले क्वेश्चन सब तुम ऑटोमेटिकली कर लो। अर्जुन, और क्वेश्चन को पढ़ के आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई आपसे बोलेगा नहीं कि ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या किसी और टॉपिक का है। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। करेक्ट? अर्जुन Yes, sir. स्कूल जाता है ईदर वाया कार और वाया मेट्रो और वाया बाइक। कार से जाने के चांसेस हैं 1/2 एंड जब ये कार से ट्रेवल कर रहा है तो लेट होने के चांसेस हैं 25%। मेट्रो से जाने के चांसेस हैं 1/3 एंड जब ये मेट्रो से ट्रेवल कर रहा है तो लेट होने के चांसेस हैं 20%। बाइक से जाने के चांसेस हैं 1/6 एंड जब ये बाइक से ट्रेवल कर रहा है तो लेट होने के चांसेस हैं 10%। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर अर्जुन गेटिंग लेट? अर्जुन के लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कार से जाने के चांसेस इनटू लेट होने के चांसेस प्लस मेट्रो से जाने के चांसेस इनटू लेट होने के चांसेस प्लस बाइक से जाने के चांसेस इनटू लेट होने के चांसेस। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट। समझ में आया सभी? Sir, uh, will it be okay if we add the probabilities of getting late in the 3 different ones? रुको एक मिनट, मेरी बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या बोला आपको कि अर्जुन के लेट होने के चांसेस बताओ। अर्जुन के लेट होने के चांसेस बताओ। तो जब ये कार से ट्रेवल कर रहा है, कार से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस मेट्रो से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया सभी को? दिस विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट। समझा? ध्यान Yes, से sir. सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो रिस्पॉन्स आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए। यदि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मैं नहीं समझा पा रहा हूं आपको, और नहीं समझा पा रहा हूं तो ये टॉपिक तुम्हारा गायब है, फिर आपसे कुछ नहीं होगा। अरमान समझा? फिर से बताऊं? तो समझा। अवनी, हाँ मिहिर, Yes. फिर से बताना है। कुछ भी डाउट हो फिर से पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और कंफ्यूज हो जाएगा फिर। मिहिर, हाँ समझ गया। आदित्य, Yes, sir. Understood. अर्जुन। Yes, sir. Understood. फिर से बोल रहा हूं एक लास्ट टाइम। क्या था क्वेश्चन? अर्जुन स्कूल जाता है कार से, बाइक से और कार से, बाइक से और मेट्रो से। कार से जाने के चांसेस हैं 1/2, बाइक से जाने के हैं 1/6, मेट्रो से जाने के 1/3। जब ये कार से जाता है तब इसके लेट होने के चांसेस 1/4 हैं। जब ये मेट्रो से जाता है तब उसके लेट होने के चांसेस 1/5 हैं। जब ये बाइक से जाता है तब इसके लेट होने के चांसेस 1/10 हैं। आपसे पूछा गया है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट। अर्जुन के लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अर्जुन के स्कूल लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या करोगे? कार से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस मेट्रो से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी। दैट्स इट। क्लियर? समझ में आया सभी Yes, को? sir. Yes, sir. तो बेसिकली आप ऐसे सोचो कि अर्जुन लेट होगा। बेसिकली हमें क्या निकालना है? अर्जुन के लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अर्जुन क्या होगा? लेट होगा। तो अर्जुन लेट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है ना। अर्जुन कार से भी लेट हो सकता है, अर्जुन बाइक से भी लेट हो सकता है, अर्जुन मेट्रो से भी लेट हो सकता है। करेक्ट? हाँ ठीक है। तो पहले
अर्जुन के तो 3 प्रोसेस हैं आपके पास। E1 क्या है, कार से जाने का। E2 क्या है, मेट्रो से जाने का। मेट्रो E3 से क्या जाने है, का, बाइक से जाने का। बाइक से करेक्ट, जाने का। ठीक है। तो P ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ, अर्जुन के कार से जाने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? P ऑफ E1 का मतलब क्या है, अर्जुन के कार से जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू E गिवन E1 का मतलब क्या हुआ, E का मतलब है लेट होना, E का मतलब है लेट होना, लेट है ना। तो हाँ E गिवन E1 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है, अर्जुन के कार से जाने की प्रोबेबिलिटी, दैट वाज 1/2। E गिवन E1 का मतलब क्या है, कैसे रीड करोगे, लेट होने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड जब वो कार से ट्रेवल कर रहा है। समझ में आया? Yes. लेट होने की प्रोबेबिलिटी हाँ प्रोवाइडेड जब वो कार से ट्रेवल कर रहा है, तो कितनी थी, 1/4। सेम नेक्स्ट वाले के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है, मेट्रो से जाने की प्रोबेबिलिटी, एंड E गिवन E2 का मतलब क्या हो जाएगा, लेट होने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड जब वो मेट्रो से ट्रेवल कर रहा है ना, 1/3 इंटू 1/5 प्लस सिमिलरली थर्ड वाले के लिए 1/6 इंटू 1/10। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट। अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आया सभी को? Yes, sir. अभी लिख लेना है ना प्रॉपर। इसमें कोई डाउट किसी को? No, नो sir. सर। No, नहीं। sir. ठीक है, ये तो हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी की बात। अब मैं तुम्हें साइमल्टेनियसली बेस थ्योरम भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी में कोई डाउट? No, नो sir. No, सर। sir, no doubt. मैं ये वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अर्जुन स्कूल जाता है इधर कार से और बस से और मेट्रो से, सॉरी इधर कार से और मेट्रो से और बाइक से। कार से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मेट्रो से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जब वो मेट्रो से ट्रेवल कर रहा है तब उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। बाइक से जाने की 1/6 है, जब वो बाइक से ट्रेवल कर रहा है तब उसके लेट होने की 1/10 है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, अर्जुन के लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अर्जुन के स्कूल लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या करोगे कि अर्जुन लेट हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, कार से भी हो सकता है, बस से, ऑटो से भी हो सकता है, कार से भी हो सकता है, मेट्रो से भी हो सकता है, एंड बाइक से भी हो सकता है। तो कार से ट्रेवल करने की इंटू कार से लेट होने की, बाइक से ट्रेवल करने की इंटू बाइक से लेट होने की, मेट्रो से ट्रेवल करने की इंटू मेट्रो से लेट होने की। करेक्ट? हाँ ये हो Yes, जाएगी Yes, टोटल sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट, है ना। बेस थ्योरम में हाँ क्या होगा, वो यही बोलेंगे, अर्जुन इज गोइंग टू ऑफिस ईदर वाया कार और वाया ट्रेन, ईदर वाया कार और वाया मेट्रो और वाया बाइक with respective probability 1/2, 1/3, 1/6, and he is getting late if he is traveling via car, metro or bike. Respective probabilities are 1/4, 1/5, 1/10. He reached office late, he reached school late। देखो बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या पूछ रहे थे वो लोग, कि उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बेस थ्योरम में क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, लास्ट की एक लाइन चेंज करेंगे। वो क्या बोलेंगे, अर्जुन जब स्कूल पहुंचा तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे वो लोग, लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, राइट। इन लास्ट हाँ क्वेश्चन दे वर आस्किंग व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट, है ना। हाँ In yes, base sir. theorem what they are saying, Arjun reached office late, अर्जुन जब ऑफिस पहुंचा तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। नाउ हाँ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड वाया मेट्रो। डिफरेंस समझ में आया? हाँ फर्स्ट Yes, वाले sir. में, हाँ। फर्स्ट वाले में लेट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, सेकंड वाले में ऑलरेडी लेट हो चुका है, इवेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड। इन टोटल प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। इन वेज थ्योरम दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑलरेडी बीन अकर्ड, ऑलरेडी बीन अकर्ड। नाउ what will be the probability that this particular event occurred by a process 1 और process 2 और process 3। सो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, बेस थ्योरम में इवेंट ऑलरेडी हो चुका है
now what will be the probability that this particular event occurred by a process 2? मतलब वो लेट हुआ है. now what are the chances कि वो मेट्रो से लेट हुआ है? अंडरस्टूड? Yes, sir. yes, तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करना. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द ही रीच्ड ऑफिस लेट. ही रीच्ड ऑफिस लेट. नाउ व्हाट विल बी द चांसेस दैट ही ट्रेवल्ड वाया मेट्रो? मतलब वो ऑफिस पहुंचा तो ऑलरेडी लेट हो चुका था. नाउ चांसेस बताओ कि वो मेट्रो से आया है. गॉट इट? सो व्हाट यू विल डू, you will write this whole thing in the denominator, and in the numerator you will write portion of metro portion by this one. Clear? This will be your answer. yes, This total. Okay, sir. Clear? Yes, sir. yes, Yes, sir. अब यदि वो पूछते हैं अर्जुन ऑलरेडी रीच्ड ऑफिस लेट, नाउ व्हाट विल बी द चांसेस दैट ही ट्रेवल्ड वाया बाइक? देन व्हाट यू विल डू, 1.6 into 1.10 in the 1/6 numerator into and denominator will same. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Understood? Aditya, Mihir, Arman, Yes, sir. Understood. अर्जुन एंड अवनी, Yes, sir. दोनों आपके कंप्लीट हो गए बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी. बस अब आप लोगों को क्वेश्चन करने. क्लियर? समझ में आ गया सभी को? Yes, yes, sir. Yes, डिफरेंस sir. थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में, बट हाँ आपको ध्यान से रीड करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट. ठीक? राइट इट. लिखो इसको. सारा हो गया. डन. Yes, sir. तो बेसिकली मैं उस फॉर्मूले का ही प्रूफ बता रहा हूँ आपको. व्हाट इज दैट? कि ये जो E1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट कैन अकर E1 इंटरसेक्शन E, E2 इंटरसेक्शन E, E3 इंटरसेक्शन E एंड सो ऑन. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी. करेक्ट? तो इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना था तो सिग्मा आर गोश 1 to n. नाउ दिस व्हाट हाउ वी कैन राइट? इंटरसेक्शन का तो फॉर्मूला पता होता ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ yes, ई आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई आर. अंडरस्टूड? वही बन गया है ना. इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करके ये कर दिया. समझ में आया सभी को? Yes, yes, sir. Yes, sir. बाकी इसकी कोई नीड नहीं है. आपको मैंने जैसे बता दिया है वैसे करो, इजीली हो जाएगा. Yes, sir. Done. डन. Yes, sir.
सर हो गया। ये सभी का डन। Yes, sir. डू दिस क्वेश्चन फास्ट, नीचे वाला। सर डन। डन एवरीवन। एक सेकंड। Yes, sir, done. डन एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अर्जुन, मिहिर, अवनी। Yes. Yes, sir. हाँ सर। कितना आया बताओ। 0.55। Sir, I'm getting 0.45. That is the probability of getting late. प्रोबेबिलिटी ऑफ In the गेटिंग लेट विल question they बी asked Okay, yes, sir. Getting late would be 0.45. 0.3 Reaching into in time is 0.55. 0.3 into 0.2, करेक्ट। It's a 0.3 into 0.2 plus 0.5 into 0.7 plus 0.2 into 0.2. And that will करेक्ट। be the probability of getting late. लेट, सो 1 रीच minus टाइम 1 probability माइनस। of। अंडरस्टूड क्या। यस सर। Yes, sir. सर क्वेश्चन में तो मिहिर, अर्जुन। Yes, sir. Yes. क्या बोल रही हो। सर क्वेश्चन में रीचर ऑन टाइम पूछा है ना, तो फिर 1 माइनस हाँ, 1 माइनस 0.55। कर दोगे ना उसके बाद। हाँ सर। समझ गए सभी लोग। यस Yes, सर। sir. एनी डाउट एनीवन। No, sir, no doubt. नो डाउट। No, sir. दिस क्वेश्चन राइट इट। लिखो इसको फर्स्ट।
हो रहा है? बोलो। Yes, sir, just doing it. ओके, Yes, sir, done. डन एवरीवन? Yes. हम्म, अर्जुन, मिहिर, अवनी। Sir, doing it. ओके, मिहिर, अरमान, अवनी। Doing. सर एक सेकंड। अच्छा, परसों रिकॉर्ड किया था क्या हम लोगों ने? परसों क्लास हुई थी? Yes, sir. You had recorded. ओके, कौन सा लेक्चर था परसों? लेक्चर 2। ओके, गॉट इट। हाँ सर हो गया। हो गया सभी का? Yes, sir. Yes. देखो, ये सिंपल है काफी। एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 बॉल हैं। फर्स्ट 3 बॉक्स हैं बेसिकली। फर्स्ट बॉक्स के अंदर 3 रेड 7 ब्लैक हैं। सेकंड बॉक्स के अंदर 4 रेड 6 ब्लैक हैं। थर्ड बॉक्स के अंदर 5 रेड 5 ब्लैक हैं। नाउ अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है। यदि आउटकम लेस देन 2 आता है, मतलब 1 आता है। लेस देन 2 का मतलब क्या होता है? 1 आता है। देन 1 बॉल फ्रॉम ए इज सिलेक्टेड, करेक्ट? तो आप मेरे को बताओ, ए बॉक्स से बॉल सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? ए बॉक्स से बॉल सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/6 ओनली। बिकॉज डाई पर जब आउटकम 2 से छोटा आएगा तभी आप बॉक्स ए से बॉल ड्रॉ करोगे, करेक्ट? हाँ डाई Yes, sir. पर जब आउटकम 2 से छोटा आएगा देन ओनली यू विल ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 1. So what will be the probability of drawing a ball from box 1? 1/6. बॉक्स 2 से कितनी होगी probability? 3/6। यदि आउटकम 2 3 4 आता है तब आप बी से निकालोगे, तो 3/6। ठीक है, तो इससे 1/6 है, इससे 3/6 है। तो यदि आउटकम 5 और 6 आया देन यू 2/6। विल ड्रॉ फ्रॉम थर्ड वाले बॉक्स से, तो 2/6। समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो। तो फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी दिस, सेकंड से दिस एंड थर्ड से दिस, करेक्ट? जब आप फर्स्ट से बॉल निकाल रहे हो देन
रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फर्स्ट से यदि आप बॉल निकाल रहे हो तो 3 रेड upon आने की 3/10 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 upon 10 3/10 होगी। तो यहाँ से 3/10। जब आप सेकंड से निकाल रहे हो तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/10। 2 4 upon जब 10 आप 10 फाइव थर्ड से निकाल रहे हो देन रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 होगी। करेक्ट। Yes. तो फाइनली बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अंडरस्टूड क्या? Yes, sir. यही आया था सभी का? Yes, sir. ये नोट कर लो। समझ में आया नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बॉक्स 1 से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 2 से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 3 से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। जब बॉक्स 1 से बॉल निकाल लो देन रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। ई क्या है? रेड आने की प्रोबेबिलिटी। E1 E2 E3 क्या थी? बॉक्स 1 2 3 से निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? Yes, sir. हुआ? बोलो। Yes, sir. एवरीवन हाँ Yes, sir. हो गया मिहिर अरमान? Yes, sir. चलो एक बेस थ्योरम का कर दो फास्ट। डू दिस वन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1। तो पहले तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर बैग 1 वाला पोर्शन न्यूमरेटर में रख के डिनोमिनेटर में टोटल से कर देना। क्लियर? Yes, बेस sir. थ्योरम पर बैठ है। ऊपर हेडिंग लिख लो पहले, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम लिख लो हेडिंग। फर्स्ट राइट द हेडिंग बेस थ्योरम। लिख लिया? एंड नाउ यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो एंड फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन।
So could you scroll down? यस। हुआ। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। बताओ बताओ सभी लोग। Yes, sir, done. कितना आया आदित्य? So I got it as 16 by 101. 16/100। 101. अच्छा, अवनी कितना आ रहा है? अरमान, मिहिर, सर मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अरमान, मिहिर, अर्जुन, हो रहा है क्या? Sir, still do it. हाँ सर हो रहा है। मिहिर बोलो बेटा। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। देख, बहुत सिंपल सी चीज है। 3 वैक्स है ना? 1 and 2 बीइंग सिलेक्टेड, तो ए से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1.2 है, बी से 0.3 है, सी से 0.5 है। करेक्ट। अब फाउंड टू बी वाइट, ए से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5। बी से हो जाएगी 4/6। सी से कितनी हो जाएगी? 1/4। समझ में आया मिहिर? यस। अब ये कितनी थी? ये 0.2 थी, इधर 0.3 थी, और इधर 0.5 थी, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे? बोलो। हाँ ऐड करोगे तीनों को? हाँ। क्या बोल रहे थे वो? इट केम फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 से कितना है? 0.2 इंटू 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? यस। Yes, sir. Yes, sir. देखो यही है।
हाँ सर। Yes, sir. Yes. क्लियर? नीचे वाला क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, होमवर्क में रहेगा ये। हो गया? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। अवनी, मिहिर, अरमान, नोट कर लिया? हाँ सर। Yes. हाँ सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन। ओके सर, Thank थैंक you, यू। sir. ओके, बाय। Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir.